हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया खिमानी। स्वागत है आपका प्रियास किचन में। आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार में अपने परिवार के लिए मज़ेदार और मिठास भरे पकवान बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए लाते हैं इस पर्व में मिठास और बनाते हैं दो तरीके की मज़ेदार पूरन पोलियाँ, गुजराती और महाराष्ट्रन स्टाइल में। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुजराती पूरन पोली से। गुजराती पूरन पोली बनाने के लिए हमें चाहिए है 1 कप तुअर की दाल। हम इस दाल को अच्छी तरह से लगभग 2 से 3 बार धो लेंगे। धुल चुका है हमारा दाल और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े गिलास पानी और 1 घंटे के लिए भिगोकर इसी तरह से रख देंगे। दाल को भिगोते 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक गैस पर कुकर गरम कर लेंगे और हमारा भिगोया हुआ दाल उसमें डाल देंगे। दाल को हम बहुत अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और ढक्कन लगा के हम इसे 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से पकने देंगे। कुकर में 4 सीटी आ चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने का वेट करेंगे और बढ़ते हैं आगे की प्रोसीजर की ओर। एक परात में हम ले लेंगे 2 बड़े कप आटा। गुजराती पूरन पोली में मैदे का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए हम आटा यूज़ करेंगे। डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक और 1 गिलास पानी लेके हम इसे बीच बीच में छिड़कते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा बांध लेंगे। लग चुका है हमारा सॉफ्ट आटा। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। हम देख लेते हैं हमारा दाल कितना पका है। देखिए दाल बहुत अच्छे से पक चुका है। एक कढ़ाई को हम हल्का सा गैस के ऊपर गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून घी। हल्का सा गरम होने पर हम उसमें डालेंगे हमारे उबले हुए तुअर की दाल। तुअर की दाल को हमें कंटिन्यूसली चला लेना है और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा कप भर के पिसी हुई चीनी। चीनी डालने के बाद हमें कम से कम इसे 2 मिनट के लिए चलाना है। इस मिश्रण को कंटिन्यूसली चलाना है वरना ये तने पे लग के जल जाएगा। और देखिए ये मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज में हम गैस बंद कर देंगे। तैयार है हमारा मिक्सचर। हम इस पूरन को एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट लग रहा है मिक्सचर। अब हमारे बंधे हुए आटे के हम कुछ छोटे छोटे से लोए बना लेंगे। लोए आप अपने मर्जी अनुसार बना सकते हैं। पूरन का लोया बनाने के लिए मैं अपने हाथों में थोड़ा घी मल लूँगी अच्छी तरह से और उसके छोटे छोटे लोए बना लूँगी। उसका लोया हम अप्रॉक्सीमेटली आटे के लोए जितना ही बनाएंगे, बिकॉज स्टफिंग अगर सही मात्रा में हो तो पूरन पोली का टेस्ट अच्छा आता है। और इसी तरह से हम हमारे लोयों को बेल लेंगे छोटी छोटी पूरियों में और उसमें हम भरेंगे हमारा पूरन। राइट हैंड के फिंगर से मैं प्रेस करके उसे लेफ्ट हैंड के फिंगर से ओवरलैप करती जाऊंगी। हमें बिल्कुल मोदक की तरह ही इसे बनाना है, पर हमें इसका ऊपरी हिस्सा जो है उसे सील कर देना है इस तरह से। ये देखिए हम सील कर देंगे इसे और हमें सील किए हुए हिस्से को हमेशा ही नीचे की तरफ रख के बेलना है। ये देखिए ये सील किया हुआ हिस्सा है, हम इसे नीचे की तरफ रख के बेलेंगे। थोड़ा आटा लगा लेंगे और ये स्मूथ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख के हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा कि गुजराती पूरन पोली जो है वो बहुत छोटे साइज़ की होती है, तो हम इसे बड़े साइज़ में नहीं बेलेंगे। हम इसी तरह से बाकी पूरन पोली भी बेल लेंगे। तो चलिए करते हैं एक पैन गरम और उसमें डाल देंगे हम हमारी पूरन पोली। जब ऊपर की तरफ हल्का हल्का बबल्स आने लगे तब हम पूरन पोली को पलट लेंगे और दूसरा हिस्सा सेकते हुए हम उसमें अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। अब हम इसके दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। फूलनी शुरू हो गई है हमारी पूरन पोली। देखिए कितनी प्यारी लग रही है फूली फूली पूरन पोली। इसी तरह से हम बाकी पूरन पोली को भी सेक लेंगे। तैयार है हमारी पूरन पोली सर्व करने के लिए। एंजॉय कीजिए इसे ढेर सारे घी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब महाराष्ट्रन पूरन पोली की ओर। महाराष्ट्रन पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे 1 कप
चने की दाल। हम इस दाल को अच्छी तरह से लगभग 2 से 3 बार धो लेंगे। धुल चुका है हमारा दाल और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े गिलास पानी और 1 घंटे के लिए भिगोकर इसी तरह से रख देंगे। दाल को भिगोते 1 घंटा हो चुका है। अब हम एक गैस पर कुकर गरम कर लेंगे और हमारा भिगोया हुआ दाल उसमें डाल देंगे। दाल को हम बहुत अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और ढक्कन लगा के हम इसे 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से पकने देंगे। कुकर में 4 सीटी आ चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। एक परात में हम ले लेंगे 2 बड़े कप मैदा, डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक और 1 गिलास पानी लेके हम इसे बीच बीच में छिड़कते हुए एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा बांध लेंगे। लग चुका है हमारा सॉफ्ट आटा। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। हम देख लेते हैं हमारा दाल कितना पका है। देखिए दाल बहुत अच्छे से पक चुका है। एक कढ़ाई को हम हल्का सा गैस के ऊपर गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून घी। घी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे हम हमारे उबले हुए चने की दाल। चने की दाल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप भर के गुड़। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गुड़ डलने के बाद आपको ये मिश्रण को बहुत ही अच्छे से चलाना है, वरना ये तने पे लग के जल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून भुना हुआ इलायची का पाउडर और इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। कंटिन्यूअसली चलाएंगे हम इसे फ्रेंड्स। और देखिए थोड़ी ही देर में ये मिश्रण कितना थिक हो चुका है। तैयार है हमारा मिश्रण। तो आइए इस स्टेज में हम गैस बंद कर देंगे। हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। फिलिंग सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट लग रहा है। अब हम बना लेंगे मैदे के कुछ लोए। लोए आप अपने मर्जी अनुसार बना सकते हैं। पूरन का लोया बनाने के लिए मैं अपने हाथों में थोड़ा घी मल लूंगी अच्छी तरह से और उसके छोटे छोटे लोए बना लूंगी। उसका लोया हम अप्रॉक्सीमेटली मैदे के लोए जितना ही बनाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टफिंग अगर सही मात्रा में हो तो पूरन पोली का टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। तैयार है हमारे दोनों ही लोए। हम हमारे लोयों को बेल लेंगे छोटी छोटी पूरियों में और उसमें हम भरेंगे हमारा पूरन। चलिए रिपीट करते हैं सेम प्रोसीजर को दोबारा से। राइट हैंड के फिंगर से मैं प्रेस करके उसे लेफ्ट हैंड के फिंगर से ओवरलैप करती जाऊंगी। हमें बिल्कुल मोदक की तरह ही इसे बनाना है, पर हमें इसका ऊपरी हिस्सा जो है उसे सील कर देना है इस तरह से। ये देखिए हम सील कर देंगे इसे और हमें सील किए हुए हिस्से को हमेशा ही नीचे की तरफ रख के बेलना है। सील किया हुआ हिस्सा नीचे की तरफ बेलते हुए हम बना लेंगे एक बड़ा सा पूरन पोली। अब महाराष्ट्रन स्टाइल की जो पूरन पोली होती है वो थोड़ी पतली और थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है इस तरह से। चलिए हम बेल लेते हैं और पूरन पोली सिमिलर प्रोसीजर के साथ। तो चलिए करते हैं एक पैन गरम और उसमें डाल देंगे हम हमारी पूरन पोली। जब ऊपर की तरफ हल्का हल्का बबल्स आने लगे तब हम पूरन पोली को पलट लेंगे और दूसरा हिस्सा सेकते हुए हम उसमें अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। पलट लेंगे पूरन पोली को। अब हम इसके दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। फूलनी शुरू हो गई है हमारी पूरन पोली। देखिए कितनी प्यारी लग रही है फूली फूली पूरन पोली। इसी तरह से हम बाकी पूरन पोली को भी सेक लेंगे। तैयार है हमारी महाराष्ट्रियन पूरन पोली। चलिए सर्व करते हैं इसे कटाचा आमटी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय फॉर नाउ।